पूजा का पर्व है, तो इस गुरु पूजा के पर्व में यही हमें जो है एक संकल्प लेना है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, कितनी ही तकलीफ क्यों ना आए, कितनी ही समस्या क्यों ना आए, लेकिन हमें अपने गुरु महाराज जी के चरणों का साथ कभी नहीं छोड़ना है। और यही एक भक्त की एक पहचान है। भक्त की पहचान क्या होती है? वो हर समय में, कठिन से कठिन समय में वो अपने गुरु महाराज जी का साथ नहीं छोड़ता है। वो अपने गुरु महाराज जी के प्रति जो उसकी भक्ति होती है, उसके प्रति जो श्रद्धा होती है, उसके प्रति जो प्रेम होता है, उसके प्रति जो विश्वास होता है, उसको कभी नहीं छोड़ता है। जो सच्चा भक्त होता है, जो सच्चा शिष्य होता है, और जो बिन पेंदे के लोटे के समान होते हैं, जरा सा दुख आया, जरा सी समस्या आई, जरा सी कोई बीमारी आई, तो वो जो है वो अपना साथ छोड़ देते हैं, वो अपने रास्ते को बदल देते हैं। इसीलिए जो है हम जो है पुराणों से जो है सुनते आ रहे हैं कि भाई जो भक्त है उन्हीं का नाम तो हम याद करते हैं, जिन्होंने भक्ति नहीं की उनका नाम अब कोई नहीं याद करता है। आज हम क्यों मीराबाई को इतना याद करते हैं, क्यों जो है भक्त हनुमान को याद करते हैं, क्यों हम सहजोबाई को याद करते हैं, क्यों आप जो है लहणा को याद करते हैं? इसीलिए तो याद करते हैं कि उन्होंने हर समय पे, हर मौके पे जो है अपने गुरु महाराज जी के साथ को नहीं छोड़ा, और जो उनकी आज्ञा होती थी उस आज्ञा में रह के, उस आज्ञा रूपी किले में रह के उन्होंने अपना जीवन यापन किया। अरुणी ने जो कितनी ठंड में भी देखो अपने गुरु की बात को माना। बहुत शिष्य थे, उन्होंने उस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कौन ठंड में जाएगा, कौन खेत में जाएगा और जो है इस खेत की जो है मेड़ को ठीक करेगा। लेकिन अरुणी ने कहा कि नहीं, गुरु महाराज ने कहा है कि जाओ खेत की जो है बाढ़ को देख के आओ। और जब अरुणी जाता है तो देखता है कि बाढ़ तो बह रही है, वो तो टूट गई बारिश के कारण, और जो है तो वो बहुत कोशिश करता है कि मैं उस मेड़ को जो बना लूं, लेकिन इतनी तीव्र बारिश थी, इतना तेज बहाव था कि वो जो बाढ़ जो थी वो रह नहीं पा रही थी। तो अरुणी अंत में कहता कि भाई ये क्या, मैं कैसे इसको रोकूं, गुरु महाराज की तो आज्ञा है। तो स्वयं लेट जाते हैं, उतनी ठंड में, उस बरसात के समय में स्वयं उसमें लेट जाते हैं और उस खेत की रक्षा करते हैं। सुबह गुरु महाराज देखते हैं कि अरे मेरा भक्त अरुणी तो अभी तक पहुंचा नहीं है, और शिष्यों से पूछते हैं अरुणी कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो शिष्य कहते हैं गुरु महाराज आपने तो जो कल आज्ञा दी थी कि खेत को देखाओ, कहीं उसकी जो बाढ़ जो है, मेड़ जो है बह तो नहीं रही है। तो वहीं गया था और अभी तक नहीं लौटा। तो गुरु महाराज को बड़ी चिंता होती है, तुरंत जाते हैं खेत की तरफ। जाते तो क्या देखते हैं कि बेसुध होके, क्योंकि बारिश से, ठंड से वो बेहोश हो गया था, लेकिन वो अपने मेड़ में जो है लेटा हुआ है और सारा खेत जिसके कारण बच गया। तो गुरु महाराज उसको उठाते हैं, उसकी भक्ति से बड़े प्रसन्न होते हैं, उसको गले से लगाते, कहते हैं अरुणी आज से तेरा नाम सारे विश्व में जो है भक्त अरुणी के नाम से जाना जाएगा। आज हम उस अरुणी को याद करते हैं, अर्जुन को याद करते हैं जिसने कृष्ण की भक्ति करी, भक्त हनुमान को याद करते हैं जिन्होंने भगवान राम को हर जर्रे जर्रे में, हर कण कण में उनको देखा, उनको जाना, उनको पहचाना। मीराबाई को याद करते हैं जिन्होंने कृष्ण की भक्ति करी, और कितने ससुराल वालों ने उन्हें कष्ट दिया, लेकिन उस कष्टों से वो कभी डरी नहीं, कभी सहमी नहीं, बल्कि हमेशा अपने कृष्ण की में ही वो रमी रही, और अंत में जो है कृष्ण के अंदर ही समा गई। तो ये जो हमारे भक्त हुए हैं, उन भक्तों से गुरु महाराज जी के गुरु पर्व में हमें शिक्षा लेनी है कि जिस प्रकार से ये गुरु भक्त हुए हैं, हम भी उन्हीं की तरह इस कलिकाल में भी ऐसे गुरु भक्त बन के दिखाएं। वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा शिष्य है, वही सच्चा पुत्र है, वही सच्चा पुत्री है। आप सब लोग जो है खूब गुरु महाराज की भक्ति करें, गुरु महाराज जी का स्मरण करें, और जिस प्रकार से आपने जीवन व्यतीत किया है उसी प्रकार से आगे भी अपने जीवन को इस प्रकार से और तन मन धन से सेवा करके और गुरु भक्ति करके और उनकी सेवा करके हम गुरु महाराज जी की आत्मा को प्रसन्न करें, उनको प्रसन्न करें। और जब गुरु महाराज जी को हम प्रसन्न करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होगी। इसलिए आप लोग खूब भजन सुमरन करें।